चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की न्यू वीडियो। आरक्षण, इविल स्पिरिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आर राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम SC ST के विचारों को भी रखेंगे और OBC और जनरल के विचारों को भी रखेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर आरक्षण की मांग क्यों उठ रही है और SC ST को आरक्षण की जरूरत किस लिए है और आखिर क्यों ऊंची जाति के लोग आरक्षण को एक अभिशाप बताते हैं और आरक्षण का हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे आरक्षण हमारे संविधान का उल्लंघन करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आरक्षण की जरूरत किस लिए है। जो SC ST के लोग होते हैं उनके अनुसार पिछड़ी जातियों को अगर आरक्षण नहीं दिया गया तो वो समाज में अलग थलग पड़ जाएंगी, समाज से उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। इसके पक्ष में वो कई उदाहरण देते हैं, जैसे अगर आपके परिवार में एक 5 माह का भाई है आपका और दूसरे आप स्वयं हैं, तो आपके परिवार वाले आपके 5 माह के भाई को गोद में उठाएंगे कि आपको गोद में उठाकर चलेंगे। ठीक उसी तरह संविधान के लिए हमारे देश के लोग एक परिवार हैं, जिसमें नीची जाति के लोग वही आपका 5 माह का भाई और ऊंची जाति के लोग आप हैं। हमारा संविधान केवल आरक्षण के द्वारा नीची जाति और ऊंची जाति के लोगों को समाज में बराबर करना चाहता है। अब जानते हैं OBC और जनरल कैटेगरी के लोगों के विचारों को। इनके अनुसार आरक्षण एक भेदभाव है। कैसे, चलिए जानते हैं। आरक्षण की वजह से लोगों में असंतोष की भावना बढ़ती है। आरक्षण की वजह से कम योग्य व्यक्ति को योग्य व्यक्ति से ज़्यादा तवज्जो मिलती है। इस आरक्षण की वजह से जिन स्टूडेंट्स के परसेंटेज कम आते हैं उनका सिलेक्शन किसी भी नौकरी में हो जाता है, जबकि हाई परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स का नहीं होता। एक तरफ हमारे संविधान में समानता का अधिकार है, तो वहीं दूसरी ओर OBC और जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ ये भेदभाव क्यों होता है। यही नहीं, अभी और रुकिए। IAS और IPS जैसे बड़े पदों पर भी आरक्षण की वजह से कम योग्य व्यक्ति विराजमान हो जाते हैं। यहाँ तक कि ISRO और DRDO जैसी वैज्ञानिक संस्थाओं में भी आरक्षण के आधार पर इंजीनियर्स चुने जाते हैं, जो हमारे देश को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ऊंचे मुकाम पर ले जा रहे हैं। ISRO और DRDO इनमें केवल और केवल योग्य व्यक्तियों को ही नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि बात हमारे देश की सुरक्षा और विकास की है। लेकिन यहाँ भी यह भेदभाव चलता रहता है। अब आपने यह वीडियो SC ST और OBC जनरल बनकर तो देख लिया। अब आप इस वीडियो को राष्ट्रभक्त और देश प्रेमी बनकर देखिए। जो SC ST के मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार शांत मन से सोचिए कि क्या आरक्षण सही है। अगर आप जनरल कैटेगरी के होते तो क्या आरक्षण की मांग करते। और वहीं मेरे OBC और जनरल कैटेगरी के भाई हैं वो भी शांत मन से सोचिए कि अगर वो नीची जातियों में जन्म लेते तब भी क्या वो लोग आरक्षण का विरोध करते। आप अपनी कल्पना से बाहर आइए और राष्ट्रभक्त बनकर इस वीडियो को देखिए। इससे पहले हम जान लेते हैं आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को। उनके विचार आरक्षण पर क्या कहते हैं। यह बात है 1948 की, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे। उनके अनुसार आरक्षण महज 10 वर्ष के लिए लागू करके सामाजिक सौहार्द लाने का था, लेकिन यह पिछले 7 दशकों से है। आरक्षण अनंत काल तक जारी नहीं रहना चाहिए और अगर ऐसा होता है तो वह निजी स्वार्थ है। आज़ादी मिलने से करीब 20 साल पहले ही अंग्रेज अछूत जातियों के लिए अलग से एक अनुसूची बना चुके थे। अब मुझे यह समझ नहीं आता, जब स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे 10 वर्षों से अधिक न रखने के लिए कहा था, तब यह अभी तक क्यों है। और तो और भीमराव अंबेडकर ने अपनी पुस्तक में यह तक लिखा है कि जब देश की आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान हो जाए, अर्थात राष्ट्रपति बन जाए, तब इसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाना चाहिए। तो द्रौपदी मुर्मू बन तो गई राष्ट्रपति, अब किस बात का इंतजार है। मैंने वीडियो की शुरुआत में एक उदाहरण दिया था, एक 5 माह के भाई का और एक आपका। अब उस उदाहरण में एक समस्या यह आन पड़ी है कि वो जो 5 माह का आपका भाई था अब वो बड़ा हो चुका है और अब आपसे वो सीधे आधी जायदाद मांगेगा। और अब कहीं आपके माँ बाप ने उसे पहले की तरह आरक्षण दिया और 2/3 जायदाद देती तो जरूर आप विद्रोह करेंगे। ठीक उसी तरीके से अब SC ST की वो हालत नहीं रही जो पहले थी। अब वो लोग अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। छुआछूत प्रथा का अंत हो चुका है और अब एक ही मोहल्ले में ब्राह्मण भी रहते हैं और उसी मोहल्ले में अहिरवार भी, और अब एक ही नल से ठाकुर भी पानी पीते हैं और उसी नल से आदिवासी भी। यहाँ तक कि अब तो यार राजपूतों की शादियों में भी अहिरवारों के लोग खाना बनाते हैं। तो अब काहे का आरक्षण है, मिल तो गई समानता। और अगर यह आरक्षण और चलता रहा तो जरूर देश में इसके खिलाफ आंदोलन होंगे। और सोचिए कि कोई ऊंची जाति का व्यक्ति जो आरक्षण का विरोध में हो और सपोज कीजिए कि वह प्रधानमंत्री बन जाए और SC ST के आरक्षण को पूरी तरीके से खत्म करके OBC और जनरल कैटेगरी के लोगों को आरक्षण देने लगे, तब क्या होगा।
यह एक दिन जरूर होगा अगर आरक्षण को समय पर खत्म नहीं किया गया। चलिए अब जानते हैं आरक्षण का देश पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे दोस्तों, आरक्षण का देश पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आरक्षण की वजह से देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इसकी वजह से ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति हो जाती है जिन्हें अपने विषय में किसी तरह का कोई ज्ञान ही नहीं। इसकी वजह से ऐसे डॉक्टरों की नियुक्ति हो जाती है जिन्हें मानव शरीर के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं। और इसकी वजह से ऐसे इंजीनियर्स की नियुक्ति हो जाती है जिन्हें अपने क्षेत्र में किसी तरह का कोई ज्ञान ही नहीं। इसकी वजह से भ्रष्टाचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। लोग कहते हैं ना कि भ्रष्टाचार को खत्म क्यों नहीं किया जा रहा है, सरकारें क्यों प्रयत्न नहीं कर रही। अरे भ्रष्टाचार तभी समाप्त हो पाएगा जब देश से आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। आरक्षण की वजह से जो योग्य इंजीनियर्स और डॉक्टर्स होते हैं जिन्हें केवल इसलिए नौकरी नहीं मिलती कि वे ऊंची जातियों में पैदा होते हैं, उन्हें विदेशी कंपनियां ले जाती हैं और फिर यही डॉक्टर और इंजीनियर्स दूसरे देशों को लाभ पहुंचाते हैं। विदेशी कंपनियां कभी आरक्षण नहीं देती, वो केवल और केवल योग्यता देखती हैं। इसीलिए आज अमेरिका में 35% भारतीय कार्य करते हैं। लोग कहते हैं कि पढ़ लिख कर देश से गद्दारी क्यों करते हो, क्यों विदेशों में नौकरी करते हो। तो भाई जब अपना देश अपने साथ जन्मजात भेदभाव करता है ना, तब लोग गद्दारी करते ही हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो अगर आरक्षण को खत्म नहीं किया गया तो ये हमारे देश को खत्म कर देगा। जय हिंद, जय भारत। और आरक्षण पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना।